नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इजी कंपनी में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है, इसके एक तो दो पार्ट्स हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोला गया है express both in degrees and radians the angles of a triangle whose angles are to be each other as 1:2:3। So friends, हमें दिए गए हैं ट्राइंगल के तीन एंगल्स और उनका रेशो दिया गया है कि वो किस रेशो में है, मतलब वो, ठीक है। सो उनका रेशो दिया गया है एज लाइक 1:2:3। अब सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये 1:2:3 जो दे दिए हैं एंगल्स की रेशो दी गई है यहां पर, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फर्स्ट एंगल की वैल्यू हम 1 डिग्री कंसीडर कर ले या सेकंड एंगल की वैल्यू हम 2 डिग्री कंसीडर कर ले। मींस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये जस्ट रेशो दिया गया है उन तीनों एंगल्स के बीच का। सो अगर मैं अज्यूम करूं तो मेरे आंसर का तो मुझे अभी तो पता नहीं है क्योंकि हमने निकाला नहीं है ना। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं, मान लो ये मेरा फर्स्ट एंगल है, इसको मैं मान लूं 20 डिग्री, ओके। सेकंड एंगल को मैं अगर खुद से मान लेता हूं, मान लो 40 डिग्री, और मान लो मैं किसी से थर्ड एंगल को मान लेता हूं अपनी तरफ से 60 डिग्री, तब भी इसका रेशो 1:2:3 ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं पहले एंगल को मान लो 30 डिग्री, दूसरे को मैं बोल दूं 60 डिग्री एंड तीसरे को मैं बोल दूं 90 डिग्री, अभी भी इसका रेशो, इस केस के अंदर भी रेशो 1:2:3 ही रहेगा। सो इस रेशो का मतलब ये है जस्ट कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें नहीं पता और वही हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है एक तो अपने पास। सो इसीलिए आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा कि हम इनके साथ ना एक्स लगा लेते थे। तो देखिए, समझते हैं इसको। सो मैं लिखता हूं लेट फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑफ 1x डिग्री। ये मैंने इसको 1x मान लिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 की मल्टीप्लाई x से कर दी। यहां पर x एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लास्ट में निकालेंगे, अभी नहीं पता मुझे वो क्या वैल्यू है, ठीक है, इसलिए मैंने उसे x कंसीडर कर लिया। सिमिलरली लेट इसी की तरह सेकंड एंगल जो होगा मेरा ट्राइंगल का, उसे मैंने लिख दिया 2x, उसकी मल्टीप्लाई भी 2 की मल्टीप्लाई भी मैंने x से कर दी यहां पर, ठीक है, ये 2x डिग्री हो गया। और इसी प्रकार से जो मेरा थर्ड एंगल होगा ट्राइंगल का, उससे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, उसे भी x से मल्टीप्लाई करा दिया 3 को, तो ये बन गया 3x डिग्री। अब मुझे ये पता है कि हमेशा एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ड्यू टू द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो मैं लिख सकता हूं x plus 2x plus 3x is equal to 180 डिग्रीज। यहां से मेरे पास 6x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 30 डिग्री। तो ये वो कांस्टेंट है, यहां से मैं अब एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल पाऊंगा अपने उन तीन एंगल्स की, ठीक है। सो माय फर्स्ट एंगल जो होगा फ्रेंड्स वो 1x था ना, वो 1x था, और x की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ गई है। सो माय फर्स्ट एंगल विल बी इस तरह से ना, मैं आंसर ही लिख रहा हूं ये डायरेक्ट, यहां पर वो 1x था तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इसे अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूं उसी रिलेशन के थ्रू, जो क्या रिलेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था इस एक्सरसाइज के बेसिक पार्ट में कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसके थ्रू फ्रेंड्स मैं इसको लिख सकता हूं, ये मेरा बन जाएगा π/6 रेडियंस, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई में कर दूंगा π/180 से, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा π/6 रेडियंस। सिमिलरली सेकंड एंगल जो है मेरा वो वैसे तो आ जाएगा 2 × x करके, 2 × x, और x की वैल्यू 30, सो 60 डिग्रीज। और रेडियंस के अंदर उसी रिलेशन के थ्रू मैं इसको लिख सकता हूं π/3 रेडियंस, तो 60 डिग्री हो गया, या फिर मैं उसको बोल दूं π/3 रेडियंस, ठीक है, एक ही बात है।
और थर्ड एंगल इसी तरह से मेरा आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 30, सो 90 डिग्री। डिग्री के अंदर मैंने लिख लिया 90 और रेडियंस में मैं इसको लिख सकता हूं π/2। क्यों π/2? 90 की मल्टीप्लाई करा रहा हूं π/180 से, इसलिए π/2 रेडियंस। और इस तरह से अपने पास तीनों आंसर आ गए हैं, इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। आइए सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ओके, किसी ट्राइंगल के अब की बार 3 एंगल दिए गए, वो एपी के अंदर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, और जो उनमें सबसे बड़ा जो एंगल है उसकी वैल्यू 80 डिग्री, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री, फाइंड ऑल द 3 एंगल्स इन रेडियंस। हमें उन तीनों एंगल्स को रेडियंस में निकालना है, नो प्रॉब्लम। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उसके अंदर 3 एंगल्स की बात कर ले या किन्हीं 3 और टर्म्स की बात कर ले और वो बोल देगा कि भाई वो एपी के अंदर है, ठीक है, जिनका सम हमें मान लो पता होगा, जैसे हमें ट्राइंगल के केस में पता होता है कि भाई हमारे तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन केसेस के अंदर ना फ्रेंड्स, जब हम एपी और वो दे दे कि वो तीनों एंगल्स एपी के अंदर है, तो हम स्पेशल 3 टर्म्स होगी हमेशा उन्हें ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब भी हम बात करेंगे कभी 4 टर्म्स दे देगा वो एपी के अंदर और इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, तो वहां पर भी स्पेशल टाइप ऑफ वो मेरी टर्म्स होगी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे के क्वेश्चंस के अंदर, हमेशा उन्हें ही यूज करेंगे और तब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो वेरी इजी मैनर के अंदर सॉल्यूशन देगा अपने को, ठीक है। सो यहां पर मैं कंसीडर करूंगा जो मेरी एपी होगी ना वो ये फर्स्ट टर्म मेरी इसको कंसीडर करूंगा, सेकंड टर्म ये हो गई और थर्ड टर्म मेरी हो जाएगी a प्लस डी। ये तीनों के तीनों टर्म्स भी है एपी के अंदर ही, जिनका अगर कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो वो डी आएगा निकल कर, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा यू कंसीडर करना है, इन 3 टर्म्स को कंसीडर करेंगे। सो लेट यहां पर भी फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल उसको मैंने मान लिया a माइनस डी। अच्छा, ये बात यहां से समझ के चलना क्या कि a जो है देखो वो कोई वैल्यू है, उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूं जब मेरा ये एंगल आ रहा है, ठीक है, उसमें मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, d में सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं तब मेरा ये एंगल आ रहा है। तो मैं यहां से ये जजमेंट ले सकता हूं कि ये जो है मेरा ये है स्मॉलेस्ट एंगल और ये जो है मेरा ये है मेरा ग्रेटेस्ट एंगल। यहां पर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, ओके। सो फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल a माइनस डी डिग्री ले लिया मैंने। इन सिमिलर वे सेकेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल वो मेरा हो जाएगा a, यही 3 टर्म्स लेनी है हमें। इसी तरह से वो मेरा हो जाएगा a प्लस डी, जो कि मेरा ग्रेटेस्ट एंगल है इन 3 टर्म्स के अंदर। ये जब मेरे 3 एंगल्स हो गए यहां पर, तो फिर से मैं लिख सकता हूं क्या, ड्यू टू द एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। सो a माइनस a प्लस डी, ये फर्स्ट एंगल, इसको मान, इसको थर्ड है ना तो इसको थर्ड के प्लेस पे लिख देंगे। फर्स्ट अपना a माइनस डी कंसिडर किया था हमने, तो a माइनस डी फर्स्ट, सेकेंड अपना a और थर्ड हो गया अपना a प्लस डी इज इक्वल टू, आई कैन राइट 180 डिग्री भाई बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चीज लिख सकता हूं मैं। यहां से मेरे पास 1a प्लस एक और a, उसमें एक और a जोड़ दो तो मेरे पास आ गया 3, तो a, इस d से ये d कैंसिल, सो 3a की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। सो मैं यहां से लिख सकता हूं a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। जब a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई फ्रेंड्स, तो मतलब कि ये मेरा क्या था, सो फर्स्ट एंगल जो होगा मेरा, अच्छा अभी फर्स्ट नहीं निकलेगा,
ये मतलब कि ए की वैल्यू आई है ना, और ए मेरा कौन सा एंगल था, सेकंड एंगल था, तो यहां से सेकंड एंगल तो आ चुका है मेरा, ठीक है ना, इन डिग्रीज। इससे क्या हालांकि हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मेरे पास डाटा और दिया गया था कि जो इन तीनों एंगल्स के अंदर से जो सबसे बड़ा है, मतलब कि ए प्लस डी वाला, उसकी वैल्यू उसने 80 डिग्री गिवन है वहां पर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि गिवन दैट ए प्लस डी जो है ना, वो उसकी वैल्यू 80 डिग्री दे रखी है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो अपना ए प्लस डी है। तो ए की वैल्यू अपनी 60 आ चुकी है, तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 60, और ये हो गया 20 डिग्री। और जब डी की वैल्यू ये आ गई, अब मैं अपने तीनों एंगल्स को निकाल सकता हूं। इधर लिख लेते हैं तीनों एंगल्स को। सो फर्स्ट एंगल आ गया मेरा, ए माइनस डी करना है मुझे, तो 60 में से 20 घटा दूंगा तो 40 डिग्री। इसे अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख दूंगा 40 की मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, पाई बाई 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और ये हो गया यहाँ पर 2/9 पाई रेडियंस। ये फर्स्ट एंगल की वैल्यू आ गई है अपनी रेडियंस के अंदर। सिमिलरली सेकंड एंगल जो था अपना, उसकी वैल्यू अपनी ए ही है, वो तो ए ही था अपना सेकंड एंगल, तो बीच वाला, तो 60 डिग्री। और 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 3 रेडियंस। ये रेडियंस में इसकी वैल्यू आ गई। और सिमिलर वे में मैं थर्ड एंगल की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, है ना। और थर्ड एंगल हालांकि उसने दिया था, जो ग्रेटेस्ट एंगल था वो 80 डिग्री है, तो निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो वो तो 80 डिग्री है, ठीक है, इन डिग्रीज। और रेडियंस के अंदर अगर मैं इसे लिखूंगा तो 80 की मल्टीप्लाई करानी है मुझे पाई बाई 180 से। सो 0 से 0 कैंसिल, 4 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, सो 4 पाई अपॉन 9 रेडियंस। तो इस तरह से फ्रेंड हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल दी है, और इन रेडियंस हमने उनको निकाल दिया है फाइनली, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।